Should we begin India's Got Talent? Let's go! गाइस कैसे हैं आप सब। मैं ओजी जय ब्लॉग्स में दोबारा से आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक अच्छी सोच लेके। एक नई सोच का जन्म हुआ है कल। तो कल जैसे मैं देख रहा था, हम आप लोग सब जानते होंगे, एक समय रैना करके एक लड़का है, यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छा है। अभी उसका एक शो भी बंद हुआ था। I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up India's got lead? की एक पूरा वीडियो आई है 1 घंटे समथिंग की, उसका नाम है स्टे अलाइव। तो वो एक वीडियो नहीं है गाइस, वो एक ऐसा मैसेज देगा यूथ को, वो भी यूथ में ही आता है, बट वो एक ऐसा एक्सपीरियंस अपने जो उसने पर्सनल लाइफ में किया है। ये एक वीडियो नहीं है, एक नज़रिया है सामने वाले का कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे जी, और बताया भी कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं, जैन जी को खासतौर से जो जैन जी भटक रही है, तो उसके लिए भी एक नया अध्याय चालू कर दिया है कि आप ऐसे भी खुद को जिंदा रख सकते हो। और स्टे अलाइव इसलिए इसका नाम रखा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है, बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। चालू कर दिया है कि आप ऐसे भी खुद को जिंदा रख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक सुनना, लास्ट तक बताऊंगा। आपको पता है आज की डेट में कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे भाग रहा है, और कोई अपने नाम के पीछे भाग रहा है, और बहुत सारी थिंग्स हैं जो परेशानी हर एक की लाइफ में कोई ना कोई भाग रहा है। मतलब रेस लगी हुई है, किसी को फ्यूचर की टेंशन है, किसी को किसी की टेंशन है, मतलब हर रेस में भाग रहा है, और जिस रेस का वो घोड़ा भी नहीं है वो भी उस रेस में भाग रहा है। तो इस रेस में हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। खुद हम एक ऐसे इंसान हैं, हमारे अंदर भी एक इंसान है, तो हम इस चीज़ को हम भूलते जा रहे हैं। बट डेडली हम एक डेडलाइन होती है हर एक चीज़ की। तो इस वीडियो में समय रैना ने यही बताया कि खुद को कैसे जिंदा रखना है। वो हर दिन उठता है, वो हर दिन उठता है, लोगों से मिलता है, बातें करता है, और पूरे दिनचर्या को अपनी तरीके से जीता है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। बट रात होते होते जब हम एंजाइटी से घिरे होते हैं, ओवर थिंकिंग में होते हैं, वो रात में जब हमारी थॉट प्रोसेस हमसे सवाल जवाब करती है करियर को लेके, फ्यूचर को लेके, मतलब वो हमें अंदर से तोड़ रही होती है, हम खत्म हो रहे होते हैं, और ये चीज़ हमको भी नहीं पता चलती है, और ना ही हम सामने वाले को दर्शाते हैं, और ना ही उसे ऐसा महसूस होने देते हैं कि हम अंदर से टूट रहे हैं। बट स्टिल अलाइव नाम इसका है कि आपको खुद को जिंदा रखना है, हर हालत में अपने लिए स्टैंड लेने हैं, और अपने को खत्म होता हुआ देखते एक मोड़ फिर आपकी और हमारी में ये भी आ जाता है, या तो वो खुद से हार मान लेता है, या फिर वो खुद से कहता है कि आई एम स्टे अलाइव। तो यही देखो, इस कहानी का मोटिव भी यही था। तो समय रैना ने भी यही बताने की कोशिश करी, या तो आप खुद के लिए स्टैंड लो, लड़ो, हालात कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सबकी जिंदगी में अटेम्प्ट आते हैं, बट अटेम्प्ट की पॉलिसी ना लाइफ बहुत ही अलग होती है। जैसे समय रैना ने हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, हम तो बस एक उसकी समरी पे एक बात ही कर सकते हैं, क्योंकि जो उसने झेला है, सबकी लाइफ में हर एक चीज़ अलग होती है। बट या तो आप ख़त्म हो रहे हो, या अपने लिए एक स्टैंड लो, स्टे अलाइव करो, खुद को जिंदा करो। और यही वक्त है कि हम खुद को जिंदा कर रहे होते हैं, और अपनी सुपर पावर्स का लोहा मनवाने के लिए सबसे पहले हम खुद तैयार हो रहे होते हैं अंदर से, क्योंकि आप जब तक अंदर से तैयार नहीं होंगे, स्टे अलाइव गिरते हैं। असली ताकत यह है कि हम गिर के भी उठना भी जानते हैं हर बार। स्टे अलाइव एक लाइन नहीं है, एक माइंड सेटअप है, खुद के लिए, खुद की लड़ाई के लिए, खुद की फाइट के लिए, और ये जज्बा हमेशा जिंदा रहना चाहिए अपने अंदर। स्टे अलाइव देख रहे हो तो याद रखना, आप अकेले नहीं हो, हर एक कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बस फर्क इतना है, कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, बट लड़ाई सब अपनी अपनी लड़ रहे हैं, और स्टे अलाइव रहना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इस कहानी का सार है, और एक मोटिव भी यही है, स्टे अलाइव। लाइफ में गाइस एक वादा करो, खुद से भी करो, मुझसे भी करो, ज़िंदगी में टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, बस एक चीज़ करनी है, स्टे अलाइव रहना है, और इसी तरीके से ज़िंदगी को जीना है। इंसान से जुड़ी हुई है क्या भाई से मेरे, हमने जो बनाई है वो तो काफ़ी अच्छी बनाई है, और जितनी भी हमारी ऑडियंस है, हो सकता है वो देख के थोड़ा सा उसको फ़ायदा हो। हम ये नहीं कहते हैं बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट जितनी नॉलेज हम सब गिवन करते हैं। और जो समय रैना ने जो अपना कल समय दिया ना 1 घंटे, तो वो मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि जो अगर उसने 1-2 बार, वो किसी भी ऑडियंस ने उसकी ना अगर 1-2 बार से सुन लिया, जरूरी नहीं उसकी ऑडियंस से, किसी ने भी अननोन पर्सन ने अगर उसको 1 घंटे कंटिन्यू सुन लिया ना बिना डिस्टर्ब के, तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी की प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इस तरीके से उसने वो समझाया है ना अपनी लाइफ का संसार, कि अपनी माँ का भी पार्ट उसने दिखाया है ना, अपनी उसने कॉलेज लाइफ भी बताई है। मतलब एक कॉन्ट्रोवर्सी छोड़ो, एक अपना रियल, इतना क्या कहते हैं ना, एक रियल कैरेक्टर ला दिया गया। इसकी एक फिल्म चल रही है 1 घंटे
घंटे की। अगर हॉल में वो रिलीज भी करता ना वेब सीरीज से, तो गारंटी कह रहा हूँ सारे रिकॉर्ड तोड़ देती। IMDb के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग जाती है उसकी 1 घंटे में, उसमें जो बवाल मचा दी। एक चीज मैं इसमें एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो समय रैना से जो मैंने सीख लिया कल्लीकल में, जो मैंने पर्सनली सीखा है गाइज। एक तो ना अपने करेक्टर को कभी डिफाइन मत करो किसी के आगे ना। जो अपना करेक्टर है जैसे हो जेन्युइन रहो। अगर जैसा भी तुम्हारे अंदर खराबी है वैसे रहो, तुम गलत हो गलत रहो, मतलब अपने करेक्टर में रहो, जैसे मैंने कल सीखा। और मेन चीज सबसे पता है तेरे को, मैंने एक चीज जो फाइन करी कि उस बंदे का जो शो जो उसने चलाया अपने दम पर, ठीक है, सारी चीजें ठीक चल रही थी, गलती उसकी नहीं थी। तो इससे हमें सार क्या मिलता है कि कभी कभी आप गलती आपकी नहीं होती फिर भी आपको सजा मिल जाती है। वो शो उसकी वजह से नहीं बंद हुआ था, वो बियर बाय फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने, वो बियर बाइसेप्स की वजह से बंद हुआ था, बट सजा उसको मिली, आशीष भाई को मिली, सब भाई सबको, मतलब सब लपेटे गए। और गलती किसी और की थी, और जो शो रन अप कर रहा था, जो होस्ट था शो का, उसकी गलती नहीं थी। तो आप कभी गलती ना करने के बावजूद भी आप फंसे जा सकते हो। तो हमेशा याद रखना, कोई भी गलती करता है तो आप कभी भी फंस सकते हो। आप अपने आप को सेफ मत समझो। और दूसरी चीज़ क्या थी कि समय भाई ने जो बताया अपनी माँ के लिए, जो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, ट्रू फीलिंग्स लड़कों की, वो कभी जाहिर नहीं कर पाते अपने माँ बाप के लिए। तो यार करो उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका डेली का एक हक होता है, एक डेली का ना एक ऐसी प्रेशियस फीलिंग जो होती है, जो ये वाली हम अपने बाबू सोना के लिए करते हैं, उसको कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो चीज़ें गलत है, करो, अच्छी चीज़ है, बट कभी माँ के लिए भी एफर्ट लगाता हूँ ना गाइस। जो मेरी आंख भर आई थी उस 1 घंटे को सुनने में, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी बताने में। तो जो समय रैना ने अपनी माँ के साथ जो समय बताया ना भाई, बहुत गजब बताया। और जो अपनी स्टोरी उन्होंने छाप दी एक तरीके से, तो आज का यूथ, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट हो गया। सबको देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। पर्सनली मैंने कम से कम अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं सब में भेजी, और सबको भी अच्छा लगा ये चीज़। बट जो मैंने उनसे 2 चीज़ सीखी, हमेशा याद रखना, आपकी गलती नहीं होगी। जब भी आप दोषी पाए जाएंगे, बट आपको उस चीज़ से भागना नहीं है, आपको डिफाइन करना है, अपने करेक्टर में रहना है। जैसे कमबैक अप किया, तो ऐसे कमबैक करने का अपने अपना जज्बा भी होना है। कमबैक गिनने से वाले को शेर बोलते हैं, और शेर को सब बोलते हैं, और इसी को कहते हैं स्टे अलाइव, जीवित रहो। देखो हमें ये नहीं पता है कि हम आने वाले 5 साल में कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ना तो इसको पता है, ठीक है, ना हमारी फैमिली को पता है, ना इसकी फैमिली को पता है, और ना ही हम किसी को बताना चाहते हैं। उस चीज़ से समय लगता है ना, उसका समय आ गया ना। अब लेटेंट दूसरा भी आ रहा है। और रेंचोड़ दास छाछड़ से सीखने को ये भी मिलता है, उन्होंने एक लाइन बोली थी, सक्सेस के पीछे मत भागो यार कभी भी। खुद को इतना एक्सपर्ट बना लो कि सक्सेस झक मरा के तुम्हारे पीछे आए। यही है भाई, यही बोला था ना उन्होंने, और यही लाइन उसको नहीं समझते स्टूडेंट यार। स्टे अलाइव, जिंदगी जो अपनी सबकी लाइफ में होता है, सबकी जवानी ऐसी होती है, बट अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, सोसाइटी में रेस्पेक्ट करो, जो देने लायक हो उसको करो, नहीं जो देने लायक हो उसको रेस्पेक्ट दो, हर एक किसी को मत दो। समय रहना है, बट ऐसे कितने करोड़ों लड़के होंगे जिनसे रिलेटिव कहाँ होंगे, बट हमारी लाइफ में ये नहीं हुआ, ये रेग्रेट नहीं हुआ कि हमने कोशिश नहीं की। समय का समय आ गया तो हमारे समय यार कहीं आएगा भाई, आज नहीं कहा, भगवान की कृपा से होगा। मेहनत हमारे हाथ में है भाई। कृष्ण जी बोलते हैं मेहनत करो, कर्म की चिंता मत करो। फल तो हम बाजार से ले, कर्म तो हम कर। 1K 2K करा दो। यहाँ पे आपने 370 वाली बात आई थी, वो हट चुकी है, 390 के आसपास पहुंच गई है, तो थोड़ा और बढ़ाओ, 500 करो, 1000 करो, बहुत करो, मतलब आपको अच्छी लगनी चाहिए वीडियो। एक 2 आ रहा है जो अभी आपने इतनी कंट्रोवर्सी भाई, कंट्रोवर्सी हो गई यार आप, बट ठीक है, जिसको जरूरत नहीं थी वो भी आए बीच में बहुत से लोग, चलो ठीक है, वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, पॉडकास्ट में भी आएगा, पॉडकास्ट में भी दिखाएंगे वो चीज़। और भैया कंट्रोवर्सी 2 भी आने वाली है, पार्ट 2 भी देख रहे भैया चैनल पे, सब आएगा, तो रेडी रहो। और भाई देखो, लोग कुछ भी बोले, लोगों की मत सुनो, अपने दिल, जो आपको दिल करे वो करो, माँ बाप को सपन करो। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है, लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। क्या चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। The day you have to work, you have to work for the money. That's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care. Love you. Bye bye. Good night. See you.